जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन, और आज 26 जून है, तो मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे गुरुपा ने मेरा हाथ कस के पकड़ा हुआ है, और कोई भी परिस्थिति आती है, कुछ भी होता है, गुरुपा ही मुझे संभालते हैं, गुरुपा ही स्ट्रांग बनाते हैं। क्योंकि मेरे लिए इस संसार में अगर कोई मुझे प्यार करता है या कोई मेरी केयर करता है, वो सिर्फ मेरे गुरुपा हैं। और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने टेलीपैथी इसमें कहते भी हैं कि तू तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तुझसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तेरी सादगी ने मेरा मन जीत लिया है। अब मैं तेरी लाइफ में वो चमत्कार करूँगा जिसको तूने उम्मीद भी नहीं की थी। तू वेख ही जा, मैं तेनू कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। बस तू इस सेवा में लगी रही हो, इस सेवा से कभी मत हटियो। बाकी जो करना है मैंने करना है, तूने बस मंत्र सिमरन कदे नहीं छड़ना। तो ये गुरुपा की ही मेहर है कि वो जो सेवा मुझे देते हैं, आप जो थॉट देते हैं, अपने आप ही करा लेते हैं। जो कि मैं हमेशा यही कहती हूँ, गुरुपा जो कराना है आप मेरा हाथ पकड़ के करा लेना, जो कि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। जो भी आप मेरे से सेवा लो, आप मेरा हाथ पकड़ के कराना। तो गुरुपा जो थॉट देते हैं पूरा करते हैं। तो संगत जी, कल क्या होता है, जैसे मैं शाम को आपको बताती हूँ, मैं सत्संग में गई थी, 30 मिनट्स का गुरुपा ने बुला के ब्लेस किया था। लेकिन मैं घर आई, मेरा किसी बात से मन थोड़ा उदास सा हो गया था। और मैं गुरुपा से उस टाइम ये भी बोल रही थी, गुरुपा माफ़ी, मुझे पता है मेरे नाल हो, मेरे अंग संग हो, लेकिन कई कई बार मन पता नहीं क्यों उदास सा हो जाता है। तो गुरुपा को सब पता है, गुरुपा से कुछ नहीं छुपा हुआ, गुरुपा जानी जहान है। वो इतनी बारीकी से इस बेटी की बातें सुनते हैं। वो मुझे बोलते भी हैं कि मैं तेनू बहुत दिल नाल सुनदा, तू अगर मेरे आगे रोती है तो वो आंसू मेरे दिल तक पहुँचते हैं। मैं तेरी हर अरदास सुनता हाँ, तेरी हर बात मुझ तक पहुँचती है। तो इतना प्यार कौन कर सकता है संगत जी, वो भी महाशिव, मतलब पूरे ब्रह्मांड के राजा। तो कुछ तो इस बेटी में उन्होंने देखा होगा, जो इतना प्यार देते हैं, इतना संभालते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। तो गुरुपा ये प्यार ही देना, ये साथ ही चाहिए, और सब पा लिया आपको पाके। तो संगत जी, क्या होता है जब मेरा मन उदास होता है, तो गुरुपा मुझे एक टेलीपैथी और करते हैं। तू क्यों फिक्र करती है, मैं बैठा था हाँ, ये सुन, सब इंतज़ाम हो जाएगा। ना मैं तुझे गिरने दूंगा, ना मैं तुझे डोलने दूंगा। और ये बात बिल्कुल सच है, गुरुपा क्षण ही मुझे संभालते हैं, आंसर करते हैं, इतना मेहर बरसाते हैं। मैं क्या ही बोलूँ संगत जी, क्या ही बोलूँ, बस ये बोलूँगी, मेरे ये जो सौभाग्य है कि मैंने गुरु जैसे पिता अपनी ज़िंदगी में पाए हैं। ये जीवन मेरा संवर गया गुरुपा को पाके, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया है। हाँ, मैं कोई कंडीशन आती है, मैं परेशान होती हूँ, रोती हूँ, लेकिन गुरुपा अपने मंत्र से, अपने शब्द से, अपने सत्संग से मुझे हीलिंग देके नॉर्मल कर देते हैं, और हर घड़ी एहसास कराते हैं मैं हूँ नाल, तो चिंता क्यों कर दिया। तो जैसे मैं एक बात, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा कल सैडी सैडी वाली मेरी वाइब थी, रात को भी मुझे बहुत अजीब सी वाइब हो रही थी। तो सुबह गुरुपा ने मुझे एक मैसेज सुनवाया, उसमें यही था
आपकी अगर लाइफ में कोई चीज़ सही नहीं चल रही हो तो आप उम्मीद ना खोएं। आप ये सोचें कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा वो ब्लेस करने लगे हैं आपको, तो वो आपको पहले शून्य कर रहे हैं, जो कि पहले की ऊर्जा आपकी नई परिवर्तन में नहीं एंटर कर सकती। इसलिए वो आपको ऐसे लोगों से दूर करते हैं जो आपकी उस ऊर्जा के लायक नहीं होते। आपका पिछला सब, आपका वो जैसे कहते हैं ना, सब खत्म कर देते हैं। आपकी जैसे हथेलियों में अगर वो कृपा डालेंगे तो पहले हथेलियां खाली होनी चाहिए, इसलिए वो हमारा भांडा साफ करते हैं। हमारे जो भी कार्मिक अकाउंट होते हैं, जो पिछले जन्म में हमने किए होते हैं या इस जन्म में हमने किए होते हैं, तो वो सब हमारा क्लेंजिंग करते हैं। और ये जो गुरुपा कहते ही है कि जब तुम मुझे चुनते हो ना, तो मैं तुम्हें ना गलत संगति में बैठने दूंगा, ना तुम्हारे साथ गलत होने दूंगा। तुम्हारे साथ मेरी एक शक्ति हमेशा चलेगी जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। और ये बात बिल्कुल सच है। मेरी लाइफ से गुरुपा ने ऐसे ऐसे लोगों को दूर किया है, ऐसे ऐसे लोगों को दूर किया है कि एक टाइम था कि मेरी उनसे रोज मिलना जुलना होता था, रोज बात होती थी। और आज का टाइम है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है या मैं कहाँ हूँ। और गुरुपा ये भी कहते हैं कि अकेलापन को आप गलत मत लीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो कि गुरुपा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस नेगेटिव औरों से जो आपका मन विचलित करते हैं, आपको भटकाते हैं। तो गुरुपा अपनी संगत को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और गुरुपा यही बोलते हैं, जब शिव को पा लिया है तो ये क्या सोचना कि कौन है लाइफ में कौन नहीं है। शिव से बड़ा तो कोई नहीं है। और ये बात सच है कि जब शिव को पा लिया है तो कोई लाइफ में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कि जो मार्गदर्शन गुरुपा करते हैं, उनसे उनसे ब्लेसिंग जो देते हैं, उससे बेस्ट कोई चीज़ लाइफ में हो नहीं सकती। क्योंकि इंसान तो आपको धोखा दे देगा, आपको नहीं पता लगेगा कि उसके मन में क्या है या बाहर क्या है, लेकिन गुरुपा को तो सब पता है। गुरुपा ना हमें भटकने देते हैं, ना हमें डोलने देते हैं, और हमें बल्कि प्रोटेक्ट ही करते हैं। और उनके तरीके निराले होते हैं हमें ब्लेस करने के। हमें उस टाइम लगता है कि अरे ये चीज़ हमारे साथ क्या हो रही है। गुरुपा तो मैसेज दे रहे थे कि तेरी लाइफ में परिवर्तन करने लगा है, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। लेकिन संगत जी, वो उल्टा नहीं होता। वो हमारी लाइफ में से वो कर्म कटवा रहे होते हैं जो हमें आगे जाके दिक्कत ना दें, हमारी क्लिनजिंग कर रहे होते हैं। और वो हमारी परीक्षा भी ले रहे होते हैं, जो कि गुरुपा यही बोलते हैं कि मैं तेनों टेस्ट भी करांगा कि तू मैनू कितना विश्वास कर दी है। तो गुरुपा इसीलिए हमें ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं, इतनी बुरी सिचुएशंस में डालते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं कि हम गिव अप कर जाएं। लेकिन नहीं संगत जी, जब भी आपको लगे आप टूट रहे हैं, आप गिव अप कर रहे हैं, तो आप गुरुपा का मंत्र कीजिए, गुरुपा को याद कीजिए। गुरुपा आपकी राह भी बनाएंगे, आपको हीलिंग भी देंगे, और उस स्थिति से भी आपको निकाल देंगे जिसमें आप डामाडोल हो रहे होंगे। मेरे साथ उन्होंने बहुत चीज़ों में ऐसा करा है कि मैं क्या ही बोलूँ। आज अगर मुझे गुरुपा कहते हैं ना कि तू मेरी शेरनी है, तो एक गुरुपा की मेहर है जो उन्होंने मुझे इतना मजबूत बनाया है। नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हुए भी मुझे सुरक्षित रखते हैं। और ये बात भी उन्होंने मुझे ब्लेस की है कि अब मुझे फील हो जाता है कि मेरे मेरे जो लोग मुझसे बात करते हैं वो मेरे लिए नकारात्मक हैं या सकारात्मक है। मुझे और मेरी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है अगर मैं नकारात्मक घेरे में आती हूँ, तो गुरुपा खुद ही दूर करते हैं। और गुरुपा मुझे यही बोलते हैं, जो लोग तेरे पे हंसते थे, सोचते थे ये क्या ही कर लेगी, उन्हें मैं उनकी औकात दिखाऊंगा। वो तेरे को देख के अचंभित रह जाएंगे कि इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे। और तेरे तेरे से जुड़ने के लिए वो तरसेंगे, तेरे से बात करने के लिए तरसेंगे। गुरुपा, मुझे किसी को नहीं तरसाना, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ जो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और इसकी बहुत आपसे शुक्राना करती हूँ कि इस कलयुग में आपने मुझे अपने से जोड़ा, अपना हाथ मुझको मतलब पकड़ा, और ये सिखाया कि हर घड़ी में तेरे नाल है, तूने परेशान नहीं होना। जब भी तू परेशान हो मैनू वेख, मैनू याद कर, मैं तेरी हीलिंग करांगा। और गुरुपा मेरे हर घड़ी नाल रहते हैं, किसी ना किसी रूम में मुझे ब्लेस करते हैं। तो गुरुपा, मुझे कोई चिंता नहीं है। और कई कई बार आप ये भी बोलते हो कि कई बार मेरे जैसे मन कई बार परेशान होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन फीलिंग में हैं। कई कई बार होती हैं चीज़ लाइफ में, जब आप फैमिली में रहते हो कुछ सुख दुख लगे ही रहते हैं। तो गुरुपा मुझे कहते हैं, जब भी तेरा मन परेशान, तूने रोना है तो मेरे आगे आके रो लिया कर, बस रोला ना पाया कर। और ये बात सच है, मैं कोई भी बात होती है, मैं इवन अ सिंगल पर्सन, मैं किसी से अपने दिल की बात नहीं करती।
अगर कुछ पता होता है तो मेरे गुरुपा को वो मुझे बोलते भी हैं कि तुझे मैं वो ब्लेस करने वाला हूँ जिसको तू ने मुझसे कहा भी नहीं और मैंने सुन लिया है। तो गुरुपाद सब आप जानते हो, मेरे को नहीं पता, मुझे बस ये है जो प्यारा मुझ पे बरसा रही है, जो मेहर मुझ पे बरसा रही है, मुझे वो ही चाहिए। और गुरुपा आज जैसे मम्मा दिल्ली गई हैं डॉक्टर को दिखाने, उनकी नर्व्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको तो सब पता है। तो गुरुपाद जो भी उनके कर्म है, जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, आप उन्हें हीलिंग दो और डॉक्टर बन के उनका इलाज आप ही करना। वो बहुत परेशान है, उनके हाथ में कंटिन्यू सेंसेशंस रहती हैं, वो चीज़ें पकड़ती हैं तो गिरती हैं, वो डरती हैं कि कहीं उनके हाथ में कोई चीज़ें ना गिर जाएं। कल मेरी उनसे बातें हुई थी तो वो यही बोल रही थी कि पूजा करती हूँ, पूजा भी नहीं मैं कर पा रही हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो गुरुपा आप उनके साथ जाना, आप उनके डॉक्टर बनना, उन्हें हीलिंग देना, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, आपने ही सही करनी है, जो कि ये सब आपको सौंप दिया, ये परिवार, ये सब कुछ आपका है। मुझे तो बस सेवा जो देते हो वो कराना, और जो भी उनके साथ दिक्कत आ रही है उनको हीलिंग देना, उनकी जो भी नर्व्स की प्रॉब्लम है हाथों में, आप उन्हें ठीक करना, उन्हें ब्लेस करना, जैसे आप मुझे टेलीपैथी करते भी हो कि तेरी माँ ने ब्लेस कर दी, उसकी हेल्थ ब्लेस कर दी। तो गुरुपा आपने ये सब करना है, आप देखो। और मम्मा को जैसे एक डॉक्टर को लोकल में दिखाया था तो वो जो सिम्टम्स उनके बताए थे तो वो बोल रहे थे हो सकता है वो डिप्रेशन में जा रही हैं। तो गुरुपा डिप्रेशन में मत जाने देना, उन्हें हीलिंग देना, अपने अंग संग रखना, जब भी मन भटके तो उन्हें आप अपने से कनेक्ट कर लेना। क्योंकि मैं मम्मा से बहुत दूर हूँ तो आप ही उनके अंग संग रह के उन्हें संभालना, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना, पूरे परिवार को संभालना, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, सब आपको सौंपा हुआ है गुरुपा। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका है, बस जो भी हो सबके भले लिए ही करना है, मुझे सब पता है जो आप करोगे सबके भले लिए ही करोगे, बाकी आप ही देखो, आप ही राखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना मेरे दाते यार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी, आंटी अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी, बात ये है कि एक औरत ने मुझसे हमारी पड़ोसन ने मुझसे अपने सिर पर मेहंदी लगवाई ग्रीन कलर की। तो शायद संगत जी उसके भी कलर को ग्रीन कलर को किसी ने बांधा हुआ था, तो उसने क्या किया, अपनी नेगेटिविटी सारी मुझ पर छोड़ दी। तो जब मैंने उसके बालों पर ग्रीन मेहंदी लगाई तो हम कहते हैं नॉर्मली तो क्या हुआ, अगर पड़ोसी है तो कह दिया कि लगा दो, तो मैंने लगा दी। तो संगत जी उसके बाद से क्या हुआ कि जब से मैं ग्रीन मेहंदी अपने बालों में लगाती हूँ, मेरे उस दिन से मेरे आँखों की रोशनी कम होती चली गई। और जब भी मैं कोई भी ग्रीन कलर का मतलब कोई उसने मेरे पूरे ग्रीन कलर को ही बांध दिया संगत जी। हम सोचते हैं कि ग्रीन कलर से क्या होता है, लेकिन अब मेरा ग्रीन कलर पूरी तरह से बंद गया है। मुझे पता चलता है कि दुनिया में ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और सबसे ज़्यादा चीज़ें ग्रीन कलर की ही है। ना तो मैं ग्रीन कलर पहन सकती हूँ, ना ही ग्रीन कलर की मैं चीज़ें खा सकती हूँ। जब भी मैं खाती हूँ तो मेरी आँखों पर इफ़ेक्ट आता है। जितना मैं ग्रीन कलर का यूज़ करती हूँ उतनी ही मेरी आँखों की रोशनी कमज़ोर होती जाती है संगत जी। और जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ बालों पर, वो औरतें बड़ी खुशी से कहती है, वो जबकि उसको पता है कि मैं वो ब्लैक मैजिक करती है और ये बात मुझे पता है। वो मुझे बार-बार कहते हैं ग्रीन मेहंदी लगाया करो, ब्लैक ना लगाया करो, ब्लैक से नज़र कमज़ोर हो जाती है। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है जब मैं ग्रीन मेहंदी लगाती हूँ उसकी आँखों की रोशनी तेज़ होती है और मेरी कमज़ोर होती है। तो संगत जी और अब ये कुछ ऐसी नेगेटिविटी है कि मेरे घर में अब से ग्रीन चीज़ें ही ज़्यादा आ रही हैं, ग्रीन फ्रूट, ग्रीन सब्जियाँ। मैंने अपने पति से स्पेशल कहा था कि ग्रीन कलर की मेहंदी मत लेके आना, तो मेरा पति बालों में लगाने के लिए ग्रीन हेयर कलर ही लेके आया। तो संगत जी मैंने थोड़ा-सा ही लगाया। और संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि उस औरत ने तुम पर ऐसा ब्लैक मैजिक किया है जिसकी कोई भी काट नहीं है। तो संगत जी अब गुरुजी तो हमारे महाशिव हैं, उनके पास तो हर चीज़ की काट है, इसकी कोई काट कैसे नहीं हो सकती। तो कोई बात नहीं, गुरुजी मेरा कष्ट काटेंगे। और संगत जी
और गुरुजी का एक दिन मुझे मैसेज ये भी आया था कि मैंने चोला छोड़ा और मेरी मृत्यु का कारण भी एक औरत थी, उसने मुझे कुछ खिला दिया था और ये बात मैं आज तुझे बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताई। एक औरत ने मुझे कुछ खाने में मिलाकर खिलाया था, जिस कारण से मुझे असहनीय कष्ट हुआ, दर्द हुआ और मुझे अपने शरीर को त्यागना पड़ा। और गुरुजी तो महाशिव है संगा जी, उस औरत की मंशा यही रही होगी कि गुरुजी को मारने की, तो गुरुजी ने उसकी इच्छा भी पूरी की अपने शरीर को त्याग कर। तो संगा जी गुरुजी को मुझे मैसेज आ रहे थे कि एक तो 14 अगस्त को सत्संग करना है। तो गुरुजी ने पूरी तरीके से मुझे सुनवाया कि एक आंटी ने देर से सत्संग किया, तो उसे उसकी पूरी तरह से ब्लेसिंग नहीं मिली। तो संगत जी और एक गुरुजी का मैसेज आया मुझे कि फूल मखाने की खीर का भोग लगा मुझे, ठीक है? तो मेरी संगत जी मेरी सास करते ब्लैक मैजिक्स। मेरी सास बाहर गई हुई थी मेरे देवर के पास, जब ये आई तो ये फूल मखाने ही लेके आई। मैं बड़ी हैरान हुई। तो हो सकता कि मैं अगर गुरुजी को फूल मखाने की खीर का भोग लगाती तो मैं जो वो हमारे लिए लेके आए थे वो शायद हमारे पर इफ़ेक्ट नहीं डालते। लेकिन मैं ये भी नहीं कर पाई और सत्संग भी नहीं कर पाई। तो क्या हुआ, हमने जाना था चिंतपूर्णी संगत जी, तो मेरी सास काफ़ी सारी नेगेटिविटी, इतनी सारी नेगेटिविटी इकट्ठी करके जो वहाँ पर लेके गई ना, हमने पहले 5-6 साल पहले नैना देवी जाना था, तो उस वक़्त भी इसने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया मेरी सास ने कि मेरे पति की किडनियाँ ही खराब हो गई, हम नैना देवी जा नहीं पाए और मैं नैना देवी माता से रुष्ट हो गई थी कि माता आपने हमें बुलाया नहीं, आपने मेरे पति पर कष्ट डाल दिया। लेकिन धीरे-धीरे समझ में आया कि ये तो मेरी सास नहीं चाहती थी कि हमें कोई ब्लेसिंग मिले, तो इसने काला जादू किया था मेरे पति पर, तो हम जा नहीं पाए। लेकिन इस बार तो हमारे गुरुजी हमारे साथ थे, मेरी सास बहुत सी भर-भर के नेगेटिविटी लेके गई थी। लेकिन हाँ, ये तो हुआ कि चिंतपूर्णी जाते वक़्त मेरी आँखों पर इतना इफ़ेक्ट पड़ा कि वहाँ जाके मुझे ना पूरा अंधेरा-अंधेरा दिखता था। घर में मैं हर वक़्त चश्मा नहीं लगाती, लेकिन वहाँ जिस कमरे में हम रूम में ठहरे थे, वो 2-3 दिन लगातार ठहरे थे, तो मुझे सुबह-शाम चश्मा लगाना पड़ता था। मुझे एकदम अंधेरा-अंधेरा दिखता रहता था। जैसे ही हम चिंतपूर्णी के अंदर एंटर हुए, मेरी आँखों पर उसी वक़्त अंधेरा-अंधेरा छाने लगा था। संगत जी, ऐसी मेरी सास ने नेगेटिविटी डाली थी कि हम वहाँ पर एन्जॉय ना कर सके जाकर। लेकिन चिंतपूर्णी माता ने जितनी शक्ति थी उतनी मुझे दी, वहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा मुझ महसूस नहीं हुआ, तो हमने जो एन्जॉय करना था वो हम कर पाए संगत जी। और मुझे मेरी देवरानी के भी सपने आ रहे थे, वो भी भर-भर के नेगेटिविटी छोड़ रही थी। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि जहाँ पर माता की पिंडी है, हम वहाँ पर दर्शन करने गए हैं, वहाँ पर भी ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो क्या हुआ संगत जी, फिर हम बस स्टैंड के पर गए वापस, जब माता का दर्शन कर वापस लौट रहे थे, तो एक बहुत ही बड़ी मकड़ी थी। मकड़ी भी कहते हैं ब्लैक मैजिक का ही, काले जादू का ही कारक होती है, तो वो हमारे बैग पर चढ़ गई, मेरी बेटी के पाँव पर चढ़ गई, इतनी बड़ी ब्लैक में मकड़ी थी और फिर चढ़ के ना वो वहाँ से चली गई, एक एक आदमी के पैर पर चढ़ गई, तो उसे पता चल गया, उसने उसको उतार दिया। तो वो काला जादू था, एक तो कष्ट काली माता ने चिंतपूर्णी माता ने ऐसे काटा हमारा। तो उस वक़्त में बस नहीं मिली, हमें वापस माता ने वापस बुला लिया, तो हम वापस माता के दर्शन के लिए ही चले गए। तो संगत जी फिर क्या हुआ, उस दिन हम शाम को घूमे-फिरे बाज़ार में, माता के दरबार में घूमे-फिरे, तो फिर मेरी सास ने बहुत सारे गुच्छे थे जो क ब्लैक मैजिक वाले गुच्छे थे ना, वो भी लेके गई मेरे साथ और वहाँ पर गिर गए उसके। तो मेरी माता ने अब ये दिखाइए मुझे दिखा दिया कि तुम्हारी सास इतने सारे ब्लैक मैजिक वाले धागे थे जो साथ में रखे हुए थे इसने और मैंने तुमको इसलिए वापस बुलाया है और काले जादू वाले धागे मैंने वहीं पर इसके गिरवा दिए। तो ये भी एक तरह से कष्ट काटा माता ने हमारा संगत जी। और ये दोनों बुड्ढा-बुड्ढी रल के, सास-ससुर रल के करते हैं ना ब्लैक मैजिक, तो मेरे ससुर अकेले उस दिन बस में चले गए, हम तीनों वापस आ गए थे, माता के दरबार में वापस आ गए थे। तो इस तरह से माता ने हमारा आधा कष्ट काटा संगत जी। तो माता को मैं तो धन्यवाद करूँगी, माता आपने बहुत कष्ट काटा हमारा। तो जब हम अगले अगले दिन वापस आए अपने शहर में, तो 2 इंसान माता ने मुझे दिखाए संगत जी, जिनके पाँव टूटे हुए थे। तो मेरी सास तो शुरू से ये चाहती है कि मेरे नाभि का निचले का हिस्सा खराब हो जाए, तो वो गुरुजी ने मुझे ये भी दिखाया कि कल अगर वीरवार को तुम वापस आते अपने शहर, तो तुम्हारे साथ यही एक्सीडेंट होना था, तुम्हारे पाँव कट जाते। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें वीरवार को हमें आप आने ही नहीं दिया। तो संगत जी फिर जब हम वापस आए
एक ना मेरी सास गोल गोल पेच है, उस पर ब्लैक मैजिक करती है। क्या हुआ, हमारे घर में एक किराएदार आई थी, उसने गोल गोल पेच वो वीरवार को हमारे घर में फेंक देती थी, तो मैं समझ जाती थी कि इस पर किया किराया है, तो संगन जी मैंने फेंक देती थी। तो मेरी सास ने उसके साथ भी, मतलब कि जो भी इंसान है मेरे घर के हैं, मायके की तरफ से हैं, कोई किराएदार है, आस पड़ोस जो भी काले जादू करते हैं ना, मेरी सास ने उन सब से सांठ गांठ की हुई है, ताकि भर भर के मुझ पर ब्लैक मैजिक कर सके। उनसे नए नए तरीके सीखती है ब्लैक मैजिक की। ब्लैक मैजिक बहुत तरीके से होता है संगत जी। तो क्या हुआ, मेरा ससुर पहले आ गया था, तो वीरवार को इसने घर में जगह जगह लोहे की जंग लगी मेखें, कीलें और गोल गोल पेच इसने कमरों में फेंके हुए थे। खासकर मेरी सास का कमरा और हमारे कमरे साथ साथ में है, एक दीवार बीच में है। तो जो कमरा की दीवार हमारे कमरे से लगती है, उसमें उस कमरे के साथ मेरी सास ने पेच रखा हुआ था। रखा तो इसने अपने कमरे में हुआ था, लेकिन इसकी और हमारी दीवार एक है ना, हमारी जो दीवार हमारे कमरे के साथ लगती है, उसके तरफ रखा हुआ था। तो मतलब कि संगत जी वीरवार को इन्होंने बहुत से ब्लैक मैजिक करने से जो हम आए ही नहीं, तो ये कर नहीं पाए। तो शुक्रवार को आकर मैंने बहुत से कील वगैरह निकाले, साफ सफाई की। तो इस तरह से गुरु जी ने चिंतपूर्णी माता ने बहुत कष्ट काटे संगत जी हमारे। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई पावर टूट जाते, तो पता नहीं क्या होता हमारा, हमें नहीं पता संगत जी। और मैं 2-3 मतलब कि 1-2 चैनल पर सत्संग शेयर करती हूँ, कभी उस पर हो जाता है शेयर, कभी उस पर हो जाता है। और 1-2 चैनलों पर मुझे मतलब कि आया है कि मैं गुरुजी की सेवा के लिए अपनी तरफ से कुछ पैसे दान राशि दूँ। तो संगत जी ऐसा है, मैं लोकल सत्संग में जाती हूँ, जो पूर्णमासी के होते हैं गुरुजी के सत्संग, तो वहाँ पर मैं कभी 1 किलो लड्डू ले गई, कभी 1 किलो जलेबी ले गई। तो ऐसे कभी जैसे गुरुजी की कृपा होती है वैसे मैं ले जाती हूँ संगत जी। तो मैंने पैसे कभी ऐसे दान नहीं किए, और जो पैसे भगवंत मान के आए थे वो मुझे मिले भी नहीं, मेरे पास नहीं आए वो। वो क्या हुआ, मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं था ढंग का संगत जी। मतलब कि कपड़े तो थे, मेरी सास ने सब काट दिए, तो इसलिए मेरे पास अभी एक कपड़ा भी नहीं बचा था। तो मेरे पति ने मुझे 2-3 सूट तो नाइट सूट दिलवा दिए, 2-3 सूट जो हम घर में नहा धोकर सुबह सस्ते से कपड़े अच्छे से सिंपल से पहनते हैं वो दिलवा दिए। और 1-2 सूट जैसे हम बाज़ार में थोड़ा बहुत जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, तो 1-2 सूट तो होते ही हैं। तो इस तरह से 7-8 सूट हो गए, तो 7-8 हज़ार रुपया खर्चा आया था मेरे पति का, जो मेरे पति ने मुझे दिलवा दिए थे। तो वो कहता था कि भगवंत मान के पैसे आएँगे तो मैं तुझे दे दूँगा। लेकिन जब आए तो इसने दिए नहीं। मैंने इससे पूछा भी, तो इसने बातें गोल-मोल कर दी। मेरे पति ने मुझे वो पैसे नहीं दिए, वो पैसे मुझे मिले ही नहीं। तो जब मेरे पास पैसे होंगे ही तो मैं मतलब कि कैसे उनको दान कैसे करूँगी? 500-700 1100 तो कोई बात नहीं, हम दान कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे हाथ में अभी कोई पैसा है ही नहीं था संगत जी। तो पता नहीं, मेरे पति ने शायद मेरी सास को ही दे दिए वो पैसे, मेरी ननद को दे दिए, मुझे नहीं पता, मुझे वो पैसे मिले नहीं। इसने मुझे बताया भी नहीं कि वो पैसे इसने निकलवाए हैं या नहीं निकलवाए हैं। तो बोले में कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। जैसा गुरु जी ने और चिंतपूर्णी माता ने मेरे कष्ट काटे, और मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ, और वो मेरी आँखों को दोबारा से ठीक करे। जिसने भी मेरी आँखों पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है, वो उसी पर वापस चला जाए, यही चाहती हूँ। और जो भी क्रियाएँ हम पर हो रही हैं, गुरु जी वो वापस चली आएँ। कोई भी कर रहा है, उसी पड़ोसी कर रहा है, या घर के कर रहे हैं, वो वापस चले जाएँ सब ब्लैक मैजिक से। तो जैसे माता ने और गुरु जी ने हमारी रक्षा की, वैसे सबकी सारी संगत की करें। और अगर बोलने में गलती होगी तो माफ़ करना। तो और अगर आपको ठीक लगे मेरा सत्संग शेयर करना तो कर दीजिए, कर देना, क्योंकि गुरु जी का ही आदेश हुआ था। जब हमारे मन में सत्संग शेयर करने का मन होता है, तो वो गुरु जी का आदेश होता है। गुरु जी मन में थॉट डालते हैं कि सत्संग शेयर कर, ताकि ये सत्संग कोई सुने तो कुछ संगत का भी भला हो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने बार बार सत्संग में मुझे सुनाया, गुरुवार को अपने पति के नाम का शुक्राना कर, उस पर जो काली क्रिया की गई है काट दूंगा।
शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बार बार एक ही बात सुनकर मुझे लगा कि यह कहीं मेरे लिए तो नहीं है। इससे पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था, काली क्रिया है, काली माता को 3 शनिवार चुनरी, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ा। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से 2 शनिवार मैं काली माता के मंदिर जाकर नारियल, चुनरी तथा श्रृंगार का सामान चढ़ा चुकी हूँ। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। एक शनिवार और है गुरुपा, अपनी बेटी के साथ रहना ताकि उसे भी आपकी बेटी पूरा कर सके। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसा कि मैंने कहा, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि अपने पति अंकल की ओर से शुक्राना कर। तो गुरुपा, आज गुरुवार है, मैं अपने पति अंकल की तरफ से पहला शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे अंतर्यामी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि अमेज़न से गुरुपा का कार डैश स्वरूप और चेन स्वरूप अपनी गाड़ी में लगाकर हम गांव के लिए निकल गए थे। गुरुपा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हर बार गांव जाते समय मेरी और मेरे पति अंकल की कहासुनी होती थी और मैं जरूर रोती थी, पर इस बार मेरे गुरुपा हमारे साथ थे। संगत जी, सफ़र बहुत अच्छे से कट गया और हम सुरक्षित अपने गांव पहुंच गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे और मेरे पति अंकल की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं बहुत खुश थी। सुबह होते ही अपने साथ जो गुरुपा का स्वरूप ले गई थी उसे घर के मंदिर में स्थापित किया। शुक्राना गुरुपा, अब मेरा घर आपके शरण में है। अब कोई किसी प्रकार की काली क्रिया नहीं कर पाएगा। गुरुपा, जो भी मेरे घर में काली क्रिया करता है, मेरे परिवार पर काली क्रिया की तरह उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। वह ये सब ना करे गुरुपा। मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा गुरुपा। ये सब क्यों हो रहा है गुरुपा मेरे साथ? मेरी रक्षा कीजिए गुरुपा, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए गुरुपा। अब गांव के घर में भी आपकी ब्लेसिंग रहेगी गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे अभी इसी साल फरवरी में अपने आप से जोड़ा है। मैं ठाणे महाराष्ट्र हीरानंदानी में रहती हूँ। संगत जी, कहाँ कहाँ सत्संग होता है मुझे नहीं मालूम। गुरुपा, मुझे सत्संग में बुलाइए। आपकी बहुत बहुत मेहर होगी गुरुपा। गुरुपा, मैं आपके दरबार कांदीवली आना चाहती हूँ। गुरुपा, अपनी बेटी को दरबार में बुलाइए। लंगर प्रसाद खाना है गुरुपा। लोटा ब्लेस कराना है गुरुपा। आपका आशीर्वाद लेना है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अच्छा घर देने के लिए शुक्राना। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। बस एक अरदास है, मेरे बड़े बेटे आपके बड़े नाती को सद्बुद्धि दीजिए। क्या सही है क्या गलत है उसे समझ दीजिए गुरुपा। सिर्फ यही एक कष्ट जीवन में है, जो भी है, काली क्रिया है या उसका स्वभाव ही खराब है, जो भी है, आप उस पर अपना आशीर्वाद बनाइए। सही ढंग से जॉब करे और खुद भी जिए और हमें भी जीने दे गुरुपा। अपने बड़े नाती को एक अच्छा सा जॉब ब्लेस कर दीजिए ताकि वह सुधर जाए, उसका जीवन संवर जाए गुरुपा। गुरुपा, आप तो सब जानते हैं कि उसे लेकर घर में क्या क्या होता है, कुछ बाकी नहीं रह गया है। बहुत बड़ा कष्ट है गुरुपा, बहुत बड़ा कष्ट। गुरुपा, आपसे निवेदन है कि सारे बच्चों पर अपनी कृपा कीजिए। सब बच्चे सही रास्ते पर चलें, बड़ों को सम्मान दें, सफलता प्राप्त करें, बड़ों का नाम रोशन करें,
कभी अपने माता पिता को बुरा भला ना कहें, हमेशा सम्मानित शब्दों में बात करें, परिवार के लिए समर्पित हों। गुरुपा, आपके बच्चे सही राह पर चलेंगे तभी तो हमारा समाज और देश प्रगति करेगा। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, तीनों बेटों की तरफ से शुक्राना, मेरी बहनों और उनके परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई और भाभी की तरफ से शुक्राना। गुरुपा, आपकी बेटी और समस्त परिवार की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। जो आंटी अंकल हमारे सत्संग गुरु परिवार एवं गुरुपा तक पहुंचाते हैं, उन्हें कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। उनके परिवार पर अपनी मेहर रखना गुरुपा। वे सबके सत्संग साझा करके पुण्य का काम कर रहे हैं। संगत जी, सत्संग सुनाते हुए अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसे क्षमा करें। गुरुपा, मेरी कुल देवी, कुल देवता, पितरों एवं समस्त देवी देवताओं, साधु संतों से मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। मैं नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अंत में अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आपके पवित्र चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुपा, आप मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। आज का ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। राज अंकल को भी जय गुरु जी। मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे महाकाल, हर हर महादेव। मेरे गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना ही कम होगा मेरे गुरुपा के लिए। गुरुपा ने मुझे बोला कि मेरे 3 गुरुवार मेरे पति अंकल के लिए सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं मेरे गुरु पति अंकल के लिए सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पति अंकल उसका कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मेरे गुरुपा, और जो कुछ दिनों से बोल रहा है कि पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बात तो नहीं सुनता, दवाई भी ठीक ठाक से नहीं खाते, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। बोले कि नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर के पास जाने से पैसे लगेगा, घर में तो इतना पैसा भी नहीं है, तो अभी बच्चे का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, किराए में रहते हैं हम लोग, तो डॉक्टर के पास जाने से पैसे लगेगा इसलिए नहीं जाते हैं। बीस गुरुपा मैं कुछ दिनों से आपके जल प्रसाद दे रहा हूँ। आपके जल प्रसाद चंदन प्रसाद से ठीक कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए मना कर दिया है, तो हमारे लिए तो मेरे गुरुपा आप ही हमारे डॉक्टर है, आप ही सब कुछ है, तो आप पर ही छोड़ दिया है मेरे गुरुपा। पति अंकल को ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरुपा। उनसे कुछ भूल हो जाए तो हमसे भी कुछ भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। तो मेरे कुछ दिनों से मेरी छोटी बेटी भी बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत सर्दी हो गए थे उसको, सर्दी बुखार
तो अभी वो गुरुजी का जल प्रसाद दवाई डॉक्टर को फोन दिखाया था तो दवाई दिया, तो दूध का के जल प्रसाद से पिलाया, तो मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक होएगा। तो मेरी कृपा की वजह से, तो मेरी कृपा को शुक्राना, मेरी कृपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो अभी भी उसका, अभी वो ठीक है, लेकिन उसका उसका जो वजन है वेट कम हो गया है बहुत। कृपा 20 रुपया देखिएगा, अब तो सब जानते हैं इसका वेट कम हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाता है, तो प्लीज़ कृपा इसका वेट बढ़ा दीजिएगा। आप पर छोड़ दिया है, जो सही होगा हमारे लिए आप वही कीजिएगा। हम तो इंसान हैं, कुछ भी मांग लेते हैं आपसे, हम हमारे लिए जो सही होगा वही आप कीजिएगा। मेरी कृपा आप पर सब कुछ, घर की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। आपके वजह से ही हम बैठे हैं। कृपा आप जो कीजिएगा वही हमारे लिए ठीक होगा। मैं हर वक्त मेरी कृपा मुझे मैसेज देता है कि चिंता ना कर, मैं तेरी बच्ची के साथ हर वक्त हूँ, मैं हमारे साथ हर वक्त हूँ। मैं जानती हूँ मेरी कृपा, जब भी कोई भी मुसीबत आता है तो मेरी कृपा हर वक्त मेरे साथ पास खड़े रहे। रोज़ सुबह मुझे उठते मुझे मेरी कृपा देती, रोज़ मुझे दर्शन देता है। बाहर जाती हूँ तो 7 की ब्लेसिंग देता है मेरी कृपा। वो बाबा, हम लोग थोड़ा कर्ज में डूब गया है, थोड़ा हम लोग का कर्ज मुक्त कर दीजिए मेरी कृपा। कृपा मेरी जो बड़ी बेटी है वो अभी 12th क्लास में पढ़ रही है, तो उसका गले में जैसे कैसे छोटा छोटा ब्लड के जैसे दाग हो रहा है। कृपा आपके जल प्रसाद तो रोज़ देती है वो, तो उसको भी ठीक कर दीजिएगा मेरी कृपा। सबको ब्लेस कीजिएगा मेरी कृपा। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई का बीवी है, उसका बच्चा है, आपको बहुत मानती है, उन लोगों की सबकी तरफ से शुक्राना 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 मेरी कृपा। सबको ब्लेस कीजिएगा। हॉस्पिटल में जो बच्चे लोग हैं, हिंदू में जो बच्चे लोग हैं, फुटपाथ में जो बच्चे लोग हैं, सबकी रक्षा कीजिएगा मेरी कृपा। आप भी अच्छे से रहना मेरी कृपा। मेरी जो बुआ है उसको भी ब्लेस कीजिएगा। हमारे लिए आपको बहुत कष्ट सहना पड़ता है मेरी कृपा, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए मेरी कृपा। अपनी बेटी से कुछ भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिए मेरी कृपा। मैं अपना ये सत्संग यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सब रूप के सामने बैठ कर शुरू करी हूँ। जैसे कि मुझे गुरु जी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का रविवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना लख लखवार शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया है कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएं हो रही हैं, गुरुपा हर पल हमें उनसे बचाते हैं, सत्संग सुनवाकर हमारे कष्टों को कटाते हैं और हमें रक्षा कवच भी देते हैं। हमारी बीमारियों को भी कटवाने के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आज भी संगत जी गुरु जी ने सत्संग सुनवाया, उसमें था पुत्र तेरी एक अंदरूनी बीमारी के कारण तेरी किडनी खराब हो रही है, अभी सत्संग सुन, देखा मत कर, नहीं तो बीमारी जड़ पकड़ लेगी। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप ये सत्संग मुझे 4-5 बार सुना चुके हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। जो भी बीमारी
हमें भेजी जा रही है, उन्हें आप सत्संग सुनवा कर ही दूर कर रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, इसमें था, तेरे बच्चे के पीछे जानलेवा बीमारी का राक्षस हाथ धोकर पड़ा है, इलाज केवल ये सत्संग है, तुरंत सत्संग चाहे 5 मिनट सुन, वरना उसकी जान को खतरा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी ने ये भी सत्संग पूरा सुन लिया। आपने कहा 5 मिनट सुन, आपकी बेटी ने पूरा ही सत्संग सुन लिया है। जो भी मेरी बच्ची के ऊपर जानलेवा बीमारी का राक्षस उसके पीछे पड़ा, उसे आप दूर कीजिएगा और उसके संकटों कष्टों को दूर कीजिएगा। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, सत्संग सुनवा कर ही मेरी बच्ची के कष्टों को दूर करने के लिए अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, इसमें था, बेटी तेरे पास वक्त नहीं है, आज मैं तेरे बच्चे के बारे में ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। सिर्फ 7 मिनट का ये सत्संग सुन, वरना ये सब तुझसे छुपा रह जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आपकी बेटी ने ये भी सत्संग पूरा सुन लिया है और मेरे बच्चे के ऊपर जो भी संकट कष्ट है उसे आप दूर कीजिएगा। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्टों को दूर करने के लिए अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, इसमें था, पुत्र आफत आ रही है चारों तरफ से, अभी ये सत्संग सुन, तेरे पूरे परिवार पर आने वाले 3 दिन बहुत भारी हैं, सत्संग पूरा सुन, मजाक मत समझ। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप कह रहे हैं कि 3 दिन आपके आफत आ रही है चारों तरफ से, 3 दिन बहुत भारी हैं, तो आप देख लीजिएगा गुरुपा, आपकी बेटी ने ये भी सत्संग पूरा सुन लिया है। सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्टों को कटाने के लिए अनंतम शुक्राना, और मुझे मेरा ही बुधवार का सत्संग सुनवाने के लिए और ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंच रही है, चिंता मत कर, सब सही समय पर सब मिलेगा, विश्वास रख और शुक्राना किए जा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंच रही है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। और आप कह रहे हैं कि चिंता मत कर, सही समय पर सब मिलेगा, तो उसके लिए भी लख लख वार शुक्राना। और आप कह रहे विश्वास रख और शुक्राना कर, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करती है, आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना कर रही है। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है, गुरुजी कहते हैं, चुपचाप मेरी बात गांठ बांध ले और बेफिक्र हो जा। तू सोचती है कि तेरा क्या होगा, मैं कहता हूँ कि तेरा वो होगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तेरा भविष्य इतना उज्जवल है कि तेरी पुरानी सारी तकलीफ़ें धुंधली पड़ जाएंगी। मेरी बात पत्थर की लकीर है, इस पर शक मत कर। अपनी सारी चिंताएं आज अभी मेरे पास छोड़ दे और बस दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि चुपचाप मेरी एक बात गांठ बांध ले, तो हाँ जी गुरुपा, आपकी बेटी आपकी बात को गांठ बांध लेगी। आप कह रहे हैं कि बेफिक्र हो जा, तू सोचती है कि तेरा क्या होगा, मैं कहता हूँ कि तेरा बहुत वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरा भविष्य इतना सुंदर है, उज्जवल है कि तेरी पुरानी सारी तकलीफ़ें धुंधली पड़ जाएंगी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस बच्ची का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए और उसकी सारी तकलीफ़ों को धुंधला डालने के लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि मेरी बात पत्थर की लकीर है, इस पर शक मत करना। तो हाँ जी गुरुपा, आपकी बेटी आपकी बातों पर कभी शक नहीं करती, आपकी बेटी पूर्ण रूप से आप पर विश्वास करती है, आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। और आप कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंताएं आज अभी मेरे पास छोड़ दे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारी चिंताओं को अपने चरणों में रखने के लिए और हमें ब्लेस करने के लिए लख लख वार शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है, गुरुजी कहते हैं, बेटा मैं तेरी पूजा पाठ और पवित्रता से बहुत खुश हूँ। मैंने जितनी बार भी तेरी परीक्षा लेने की सोची, उतनी ही बार तू उस परीक्षा में पास हुई है। तुझ पर कितनी ही विपदाएं आई, लेकिन तूने पूजा पाठ और गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ा। तू जो भी मांगेगी मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। दिल से शुक्राना करती रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। आप कह रहे हैं कि बेटा मैं तेरी पूजा पाठ और पवित्रता से बहुत खुश हूँ, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सब भी आप ही अपनी इस बच्ची से करवा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मैंने जितनी बार भी तेरी परीक्षा लेनी की सोची, उतनी बार तो उस परीक्षा में पास हुई है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपने इस बच्ची की परीक्षा लेकर उसे उसमें पास करवाने के लिए अनंतम शुक्राना। आप ही अपनी इस बच्ची को हिम्मत देते हैं, उसके लिए लख लख वार शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि तुझ पर कितनी ही विपदाएं आई, लेकिन तूने पूजा पाठ और गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ा। तू जो भी मांगेगी
मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा अपने इस बच्चे की हर इच्छा पूरी करने के लिए दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं चिंता न कर, सब तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। शुक्राना करते अपने गुरु ते भरोसा रख। बेटी तेरे घर की हर दीपक की लो में मेरा आशीर्वाद समाया है। तेरे परिवार में अब सुख स्वास्थ्य और सफलता का द्वीप जल उठा है। तेरे सब अधूरे काम पूर्ण होंगे। बस सच्चे दिल से शुक्राना करती रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे कि चिंता ना कर, सब तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। तो अनंतम शुक्राना अपनी इस बच्ची की सब तकलीफ़ों को दूर करने के लिए दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। आप कह रहे कि शुक्राना करते अपने गुरु पे भरोसा रख। तो हाँ जी गुरुपा, आपकी बेटी आप पर पूर्ण रूप से भरोसा करती है। और आप कह रहे कि बेटी तेरे घर की हर दीपक की लो में मेरा आशीर्वाद समाया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारे घर की हर दीपक की लो में अपना आशीर्वाद देने के लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे कि तेरे परिवार में अब सुख स्वास्थ्य और सफलता का दीपक जल उठा है। तो अनंतम शुक्राना, मेरे परिवार के में अब सुख स्वास्थ्य और सफलता का दीपक आपने जलाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे कि तेरे सब अधूरे काम पूर्ण होंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे सारे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आपकी बेटी सच्चे दिल से दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। कहते हैं पुत्र, जो बीमारी और थकावट तुझे परेशान कर रही है, मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया है। जल्दी ही तू खुद को सेहतमंद और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेगी। बस ऐसे ही शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि पुत्र, जो बीमारी और थकावट तुझे परेशान कर रही थी, मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी थकावट और बीमारी को अपने ऊपर लेने के लिए और मुझे ब्लेस करने के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं जल्दी ही तू खुद को सेहतमंद और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का आया। गुरु जी कहते हैं कि तुझे सताने वालों का बुरा समय शुरू हो चुका है। तेरी आंखों से गिरा हर आंसू उन्हें गिराता चला जाएगा। तुझे पता नहीं है वो अंदर से बहुत परेशान है। वो जल्दी ही तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे कि तुझे सताने वालों का बुरा समय शुरू हो चुका है। तो आप अपनी इस बच्ची को जस्टिस दिलवा रहे हैं उनसे। उसके लिए दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। आप कह रहे कि तेरी आंख से गिरा हुआ हर आंसू उन्हें गिराता चला जाएगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। और आप कह रहे कि तुझे पता नहीं है कि वो अंदर से बहुत परेशान है, तुझे जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलेगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। उन्हें सबक सिखाना भी ज़रूरी है और आप उन्हें सबक सिखा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। कहते हैं तेरे साथ कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन मेरे होते हुए वह अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तू विश्वास रख अपने गुरु पर, मैं साया बनकर तेरे साथ रहता हूँ। बस दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे कि तेरे साथ कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन मेरे होते हुए वे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे लोगों को उनके मकसद में कामयाब होने से रोकने के लिए अनंतम शुक्राना। और अपनी इस बच्ची से दूर रखने के लिए लख लख बार शुक्राना। और आप कह रहे कि तू विश्वास रख अपने गुरु पे, मैं साया बनकर तेरे साथ रहता हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी इस बच्ची के साथ साया बन के साथ रहने के लिए दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु कहते हैं वो औरत जिसको तूने इज्जत दी लेकिन उसको रास नहीं आई, वो तेरा घर खराब कर चुकी है। उसको फिर भी पछतावा नहीं है। वो भूल गई कर्मों के भार से वो अब दबने वाली है। तेरा टाइम आने वाला है बेटा, सब्र रख। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि वो औरत जो तेरे पे तांत्रिक क्रियाएँ करवा रही हैं, तूने उसको इज्जत दी लेकिन उसको रास नहीं आई, वो तेरा घर खराब कर चुकी है। उसको फिर भी पछतावा नहीं है। वो भूल गई है कर्मों का भार से वो दबने वाली है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप उसे कर्मों के भार से उसको उसका कर्मों का फल देने वाले हैं। उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। और आप कह रही कि तेरा टाइम आने वाला है बेटा, सब्र रख। तो आपकी बेटी सब्र रख के बैठी है गुरुपा। इस बच्चे को आप ही उन सब लोगों से जस्टिस दिलाएंगे, उसके लिए अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का कहते बेटा तेरी हर कोशिश मैंने देखी है, तेरा मन की हर पुकार मैंने सुनी है। अब तो चिंता छोड़ कर तूने मेरी
उंगली पकड़ ली है। जिस मंजिल को पाने के लिए तू तरस रही थी, मैं तुझे उससे भी कहीं ज़्यादा दूंगा, बस शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख वाह शुक्राना। आप कह रहे कि बेटा तेरी हर कोशिश मैंने देखी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी हर कोशिश को आपने देखा है और आप कह रहे कि तेरे मन की हर पुकार मैंने सुनी है। तो अनंतम शुक्राना मेरे मन की हर पुकार को सुनने के लिए। और आप कह रहे कि अब तू चिंता छोड़ दे, तूने मेरी उंगली पकड़ ली है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी इस बच्ची की उंगली पकड़ी है और अपनी इस बच्ची को आप ही आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह भी रहे हैं कि मंजिल को पाने के लिए तू जिस मंजिल के लिए पाने के लिए तू तरस रही थी, तुझे उससे भी कहीं ज़्यादा आगे ज़्यादा दूंगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना लख लख वाह शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का आयुष कहते पुत्र, बहुत जल्द तेरे किसी अपने और बेहद करीबी इंसान के माध्यम से तेरी किस्मत का द्वार खुलेगा। उस अवसर को पहचानना, क्योंकि वह मेरी ही भेजी हुई कृपा होगी। विश्वास बनाए रख, सफलता तेरे कदम चूमेगी। और शुक्राना का। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख वाह शुक्राना। आप कह रहे कि मेरा कोई बेहद करीबी इंसान के माध्यम से आप मेरी किस्मत का द्वार खोलेंगे, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे कि इस अवसर को पहचान लेना, क्योंकि वो मेरी भेजी हुई कृपा होगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप ही अपनी इस बच्ची को बताना, आपकी बच्ची समझ जाएगी। और आप कह रहे हैं कि विश्वास रख, सफलता तेरे कदम चूमेगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख वाह शुक्राना। आपकी बेटी आप पर पूर्ण विश्वास करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है, कुछ कहते तेरी अच्छी और साफ़ नीयत की वजह से आज मैं तुझे एक बहुत अच्छा तोहफ़ा देने जा रहा हूँ, जिसका तूने सोचा भी नहीं था। एक दो दिन में वो तुझे मिल जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख वाह शुक्राना। आप कह रहे कि तेरी अच्छी और साफ़ नीयत की वजह से आज मैं तुझे एक बहुत अच्छा तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना, मुझे कोई अच्छा तोहफ़ा आप दे रहे हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। आप कह रहे कि जिसका तूने सोचा भी नहीं था, तो एक दो दिन में वो तुझे मिल जाएगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख वाह शुक्राना। ये मैसेज आपने मुझे कल भी दिया था, 2-3 दिन से आप लगातार दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है, कुछ कहते कल रात जो तू अरदास की है मेरे स्वरूप आगे, वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। दिल खोल के शुक्राना करें। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख वाह शुक्राना मेरी अरदास को सुनने के लिए। और आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना लख लख वाह शुक्राना। आपकी बेटी दिल खोल के आपका शुक्राना करेगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, संग्रहने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा, जिसका आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार के कष्टों को काट कर उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी कष्टों को काट कर उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्वत का भला करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं, मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करे और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ गुरुपा प्रदान करें। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा आज का सत्संग शेयर कर दे, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट का स्टार है वो कट सके, क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना कि आप मेरा आज का सत्संग शेयर कर दे। संगत जी, मैं अपना आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती होगी तो आप सब मुझे माफ़ कर दें। गुरुपा, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती होगी हो तो अपनी इस बच्ची को माफ़ कर दे। अपनी इस बच्ची से कभी नाराज मत होना, अपनी इस बच्ची का हाथ कभी मत छोड़ना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, मुझे अपनी बच्ची बनाने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए। अनंतम शुक्राना लख लख वाह शुक्राना शुक्राना। आप रोज़ अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं। आज भी आपने मुझे येलो, वाइट और लेमन कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, उसके लिए लख लख वाह शुक्राना शुक्राना। बस ऐसे अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अब गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।